नमस्कार। ये जो घटना है वो 9 अगस्त की रात की घटना है और ये कोलकाता की घटना है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड आप लोगों ने देखा होगा कि इसने पूरा सोशल मीडिया पर ही ये पूरा विरोध प्रदर्शन को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या है मामला? मामला है एक लेडी डॉक्टर का, जो कि कोलकाता के आरजे मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी और उसने वहाँ पे रह के सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी और साथ साथ इंटर्नशिप के दौरान वो ये हॉस्पिटल में अपनी सेवा भी प्रदान कर रही थी। क्या है मामला? मामला ये है कि 9 अगस्त को जब लेडी डॉक्टर की वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई थी तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को वहाँ पे पूरे तरीके से अपना निभाया और अपना राउंड अप लेकर वहाँ पे उन्होंने अपनी ड्यूटी को किया भी। और उस रात को एक घटना जो घटती है, उस घटना का जो मुख्य आरोपी है संजय राय को बताया जाता है। संजय राय उसी मेडिकल कॉलेज में, उसी हॉस्पिटल में एक गार्ड की नौकरी किया करता था, जो कि लगभग 12,000 की मंथली पे वहाँ पे गार्ड की नौकरी करता था। उसने उस दिन वहाँ पे एक पेशेंट को वहाँ पे एडमिट कराया था और उसी पेशेंट को वो देखने के लिए उस दिन रात में वो वहाँ पे आया और पेशेंट को देखने के बाद वो वहीं पे हॉस्पिटल में इधर उधर परिसर में घूमने लगा और काफ़ी टाइम बिताया। कहा जाता है कि वो शराब का बहुत ही बड़ा आदी था और ये बहुत ही शराब पिए हुआ था, जिस कारण से वो परिसर में इधर उधर टहल रहा था। और इस दौरान है से लेडी डॉक्टर की भी ड्यूटी का समय काफ़ी हो गया था। लगभग ये आपको बता दें कि ये लगभग 3 बज गए होंगे रात के। तो लेडी डॉक्टर ने सोचा कि मैं थोड़ी सी आराम कर लेती हूँ, मैं थक गई हूँ। तो उन्होंने आराम करने के लिए सोचा और आराम करने का वहाँ पे प्रॉपर कोई जगह नहीं था, जिस कारण से उन्होंने सोचा कि बगल में सेमिनार हॉल है, उसी में मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे जाके आराम करने के बारे में सोचा और वो सेमिनार हॉल में लेट गई। वो उसी दौरान हुआ क्या कि उसमें संजय राय नाम का जो आरोपी है वो वहाँ पे एंटर करता है और वो सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ता है। सेमिनार हॉल में वो जैसे ही अंदर जाता है तो कैमरे में उसकी तस्वीरें कैद हो जाती है और वो सेमिनार हॉल में लगभग 40 मिनट तक वहाँ पे रहता है। उसके बाद ही वहाँ से वो निकलता है। वो भी जब निकलता है तो भी तस्वीरें उसमें कैद हो जाती है। यहाँ तक सब कुछ शांत था, कुछ नहीं यहाँ पे हो रहा था। उसके बाद एक जैसे ही सुबह होती है तो वहाँ पे जो भी कर्मचारी साफ़ करने के लिए आते हैं फ्लोर वगैरह, तो उन्होंने जैसे ही सेमिनार हॉल में अंदर एंटर किया तो वो एक लाश को देखते हैं जो कि खून से लथपथ था और वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा। और वो जैसे ही बाहर निकला, जैसे ही सेमिनार हॉल में सभी लोग एंटर करते हैं, वो देख के दंग रह जाते हैं और सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और थोड़ी ही देर में वहाँ पे जो है से डॉक्टर की टीम को सूचित किया जाता है और डॉक्टर की टीम वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं और साथ ही साथ जो कि वहाँ की जो सामान्य प्रशासन है उस प्रशासन को भी सूचित किया जाता है। प्रशासन भी वहाँ पे आ जाता है। इसी दौरान वो जो लेडी डॉक्टर थी उनके माता पिता को भी कॉल किया जाता है और उनको बोला जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ही सीरियस है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। तो उन्होंने जैसे ही ये बात सुना तो वो बहुत ही परेशान हो गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उनकी बात जो है उनकी बेटी से रात को उनकी हुई थी। सामान्यतः बात है कि हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में जहाँ भी जो कोई भी बाहर आता है उससे हमेशा बातचीत करते ही रहते हैं। तो उसी तरह उनकी भी बेटी से शाम को वो बात उन्होंने किया था। तो उनको जो ये कुछ समझ में नहीं आया
तो वो परेशान हो रहे थे। इसी दौरान उन्होंने हॉस्पिटल आने का फ़ैसला किया और जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में आने के बाद वो डॉक्टर से पूछे कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो उन्हें उनकी अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया और उन्हें बाहर में वेट करने को बोला गया और लगभग वो वहाँ पे लगभग 3 घंटा तक उन्हें वेट करा दिया गया और सभी डॉक्टर अपने आप में खुसुर की आवाज़ें उन्हें सुनने की आ रही थी, वो लोग कर रहे थे। 3 घंटे के बाद उन्हें एक आदमी आता है और कान में उनको बोलता है कि आप यहाँ सेटल कर लीजिए। क्या सेटल कर लीजिए, इस बात की कोई कुछ समझ में नहीं आया कि क्या सेटल करने की बात वो लोग बोल रहे थे। उसके बाद उन्हें बताया गया कि आपकी बेटी जो है सो आत्महत्या कर ली है और वो डेड है, आप लोग जाकर उसे देख लीजिए। पिता को जैसे ही उसके पास भेजा गया तो एक पिता अपनी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में और ऐसी अवस्था में उसे देखकर वो क्षुब्ध रह गया। आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ही दयनीय स्थिति में वो थी और उसके पिता का जो वो उनके सामने जो उस प्रकार की दृश्य को देखकर उस पिता की दिल पे क्या बीता होगा, आप ये समझ सकते हैं। तो इसके बाद उसको जो है सबूत को मिटाने का लेकर इधर उधर का प्रयास करना शुरू हो गया वहाँ की पुलिस के दौरान। तो उनके माता पिता ने ये याचिका जो है से हाई कोर्ट को जाकर सबमिट कर दी। हाई कोर्ट ने यह याचिका जैसे ही लिया, वो उनके संज्ञान में जैसे ही आया, वो इसको सख्ती से लेते हुए ममता बनर्जी सरकार से इसके बारे में पूछा और उसने पूछा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी सरकार ने उन्हें बताया कि मैं इसका जांच करवा रही हूँ, मुझे 7 दिन का टाइम दिया जाए और मैं 7 दिन के अंदर में अगर इसकी कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाती हूँ तो मैं ये केस CBI को हैंड ओवर कर दूँगी। लेकिन कोर्ट की तरफ से सख्त रवैया अपनाते हुए डायरेक्ट ये ममता बनर्जी सरकार को बोला गया कि आप 7 दिन नहीं, आपको 5 दिन का टाइम दिया जा रहा है। अगर 5 दिन के अंदर आप कुछ नहीं कर पा रही हो तो ये केस स्वतः CBI को चला जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार से कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये सुनवाई कर दी। और इसी दौरान जब मृतक का शरीर डेड बॉडी जो है वो पुलिस अपने कब्जा में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम से जो एक रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। हैरान करने वाली ये है कि उसके साथ रेप तो किया गया, लेकिन जो बर्बरता किया गया है, एक दरिंदा की तरह जो उसके साथ जो व्यवहार किया गया है वो एक मानवीय का विचारधारा को नहीं दर्शाता है। वो एक राक्षस की तरह उस पे जो अटैक किया गया है, उस रिपोर्ट में जो सामने आया है, उसकी आँख से जो क्या कहते हैं कांच निकाला गया है, वो लेडी डॉक्टर का जो रिपोर्ट के अनुसार है कि उसने जो चश्मा पहना हुआ था वो संजय राय नामक आरोपी ने उसे जब अपने कब्जे में लेना चाहा तो उसने उसका विरोध किया, तो उसने उसे दीवार पे बहुत ज़ोर का धक्का मारा, जिस कारण से उसके जो आँख में चश्मा जो उन्होंने पहना हुआ था वो चश्मा का ग्लास टूट के उनकी आँखों में चला गया और साथ ही साथ उनका कुछ हिस्सा जो है सो उसके मुंह में भी चला गया, जिससे आँख और मुंह दोनों से ब्लड आता गया। उसके बाद वो छटपटाई, रोई, बहुत ज़्यादा संघर्ष की, उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वो दरिंदा उस पर हावी पड़ रहा था क्योंकि वो बॉक्सर था और साथ ही साथ वो गार्ड का भी नौकरी करता था। तो वो कहीं ना कहीं उस पर काबू पा गया और उसने जो घिनौना अंजाम उसके साथ को कृत्य करना चाह रहा था वो उसके में सफल हो गया। और उसने उस सेमिनार हॉल में उसके साथ जो है से बहुत ही बर्बरता से उसके साथ रेप किया। उसको बताया जाता है कि संजय राय जो है उसके मोबाइल में बहुत सारा पोर्न का वीडियो भी देखने को मिला, जो कि बहुत ही अमानवीय तरीके से, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है, उस टाइप का वीडियो वो जो है से देखा करता था। और उसी प्रकार की वो पूरी घटना जो है उस डॉक्टर के साथ उसने प्रदर्शित किया। उसने डॉक्टर को जो है से
को बॉक्सिंग से बहुत ही ज़्यादा उस पर बॉक्सिंग का वार किया था और उस पर बहुत सारा चोट का निशान मिला है, चेहरे पे, उनके पैर पे, जांघों पे और उनके चेस्ट पे ये बहुत सारा बॉक्सिंग का वार किया था। उसने वो लेडी डॉक्टर को गला दबाया और उसको जो है से पैर को 90 डिग्री तक मोड़ दिया, जिसके कारण 90 डिग्री मोड़ने के कारण उनके पास उसका जो वजाइना है, वजाइना का पास का हड्डी जो है वो भी टूट जाता है, जिस कारण से वजाइना से ब्लड लगातार बहने लगता है और ये अमानवीय तरीके से उसके साथ रेप करता रहता है और रेप करने के बाद उसे गला दबा देता है और ये इतनी नशे में धुत था कि उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद भी उसने उसके बाद उससे दोबारा रेप किया। इसकी भी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके साथ दोबारा भी रेप किया गया है। हालांकि ये डॉक्टर ने सीमन की जांच के लिए जो है सीमन जांच के लिए भेज दिया है। उसमें डॉक्टर का कहना है कि जो लेडी डॉक्टर का डेथ हुआ है उस लेडी डॉक्टर की वजाइना से लगभग 151 ग्राम सीवन निकाला गया है। 151 ग्राम सीवन जो होता है वो सामान्य नहीं है। एक सामान्य पुरुष में उतना सीमन होता ही नहीं है जो वो उसमें निकल सके। तो कहीं ना कहीं यह आशंका लगाया जा रहा है कि उस लेडी डॉक्टर के साथ बहुत ही बर्बरता से एक नहीं गैंग रेप किया गया है और कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ के प्रशासन के दौरान। और जो भी इसमें संलिग्ध बड़े से बड़े अधिकारी हैं वो भी इसको इस जांच को कहीं ना कहीं गुमराह करना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो भी स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है और पूरे देश की मेडिकल स्टूडेंट जो है उसके साथ प्रोटेस्ट कर रही है और ये सब ने हड़ताल कर दिया है और सभी ने अपने कॉलेजों में और हॉस्पिटल में काम को बंद कर दिया है, जिस कारण से सरकार पे काफ़ी दबाव बन रही है। सरकार इस दबाव को देखते हुए कुछ दिन पहले की घटना है कि उसने ये उपद्रवियों द्वारा वहाँ पे आक्रमण करवाया गया। पता नहीं ये उपद्रवी कहाँ के थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मेडिकल स्टूडेंट ने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में उसने दिखाने का प्रयास किया है कि वो लोग शांत तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से इसकी जांच की मांग कर रहे थे। इसी दौरान एक वहाँ पे जो है लगभग हज़ारों के तादाद में उपद्रवी अपने आप वहाँ पे घुसते हैं और पूरे हॉस्पिटल को तोड़ फोड़ कर रख देते हैं। जिस सेमिनार हॉल में उस लेडी डॉक्टर के साथ इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया था, उनके साथ रेप किया गया था, उस सेमिनार हॉल की हर एक चीज़ को एकदम टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिस कारण से कि कहीं भी कोई सबूत ये सीबीआई को हाथ न लगे और जल्द से जल्द जो केस को वो सुलझा सके, उसे वो किसी भी तरह गुमराह करना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि सरकार की मनोवृत्ति क्या बन गई है और सरकार आरोपियों को कहीं ना कहीं बचाना चाहती है। तो पूरे देश में तो ये हड़ताल ही है और हमारी भी मांग है, हम लोगों की भी मांग है कि इसकी जांच जो है से निष्पक्ष तरीके से किया जाए और उस लेडी डॉक्टर की को सही इंसाफ दिया जाए। जो भी इसकी आरोपी है उसको फांसी की सज़ा दिया जाए। तो आप लोगों का क्या राय है, आप अपना कमेंट ज़रूर मेरे साथ साझा करेंगे। तो मैं आपके साथ प्रशांत कुमार वर्मा अब विदा लेने चाह रहा हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा।